पीटी एग्जामिनेशन यह बताता है कि आप इस कमीशन के काबिल हैं कि नहीं। मेंस ज्ञान को बताता है और इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखती है। 323 के भीतर में क्या मैं इसे वेटिंग में भी लेकर के राज्यपाल के पास रिपोर्ट दूँ? एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर बीपीएससी को चिंतन और मनन करना चाहिए कि इस बार भी कट ऑफ अच्छा ही रहेगा, चूँकि 100+ में ही रहेगा। हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उस काल में जाकर आप अपने आप को समझिए कि मैं उस काल में हूँ। शासक है तो शासक की भूमिका में आकर के आप उसी को स्टडी करें तो उसके वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन मिल जाता है। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को मानचित्र आधारित अध्ययन होनी चाहिए। जैसे थ्योरी भी चाहिए उसका, तो उसका अप्लाइड भाग का भी ज्योग्राफी का अध्ययन चाहिए। उसके लिए ऑथेंटिक किताब बाजार में उपलब्ध है जिसको आप पढ़ें। पढ़ने के बाद आप थोड़ा एनालिसिस करने का तरीका को थोड़ा सा बल दीजिएगा। 1 घंटा पढ़े तो 10 मिनट एनालिसिस होनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बात करेंगे 67वीं बीपीएससी को लेकर। आपको बता दें कि इस बीपीएससी के लगातार कट ऑफ जो हैं वो ज़्यादा बढ़ते ही जा रहे हैं। पीटी में 5-5 ऑप्शन हैं और इसके साथ ही साथ ये ट्रेंड देखा जा रहा है कि क्वेश्चन भी जो है मेंस का पहले की तुलना में काफ़ी उसका पैटर्न बदला है और इंग्लिश मीडियम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के छात्रों का ज़्यादा सिलेक्शन हो रहा है। ऐसे में ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले कैंडिडेट के साथ को कैसे तैयारी करना होगा कि वो क्रैक कर पाएंगे बीपीएससी। हमारे साथ हैं अमरजीत झा सर, टारगेट सिविल सर्विसेज के हैं और काफ़ी लंबे समय से बिहार में बीपीएससी की तैयारी कराते हैं। इनसे ही जानेंगे। सर, सबसे पहले सर, ट्रेंड बदल रहा है बीपीएससी का। आपने पीटी का भी प्रश्नों का जो देखा होगा पैटर्न, मेंस का भी, और इंग्लिश मीडियम इंजीनियरिंग के कैंडिडेट का ज़्यादा हो रहा है। सर, क्या इसका कारण है और हिंदी और ग्रामीण पृष्ठभूमि वाले जो छात्र हैं वो कैसे इसकी तैयारी करेंगे? देखिए, सबसे पहली बात हम कहना चाहेंगे कि जो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस है वो बीपीएससी का पीटी का सिलेबस में जो जहाँ तक विषय वस्तु है वही है, लेकिन पूछने के तरीके बदल गए हैं। जैसे 5वां विकल्प है तो आज से हमें लग रहा है कि 17 वर्ष पहले से ही 5वां विकल्प मैंने पढ़ाना शुरुआत किया था और उसी चीज़ को पैटर्न जब बीपीएससी ने रखा तो लड़के के द्वारा पहले जानकारी मिला कि सर इस प्रकार की क्वेश्चंस 5वां विकल्प में आया है। तो ये एहसास होता है कि सिलेबस का परिवर्तन किस दिशा की ओर जाएगा। जिस तरीक़ा से परीक्षार्थी की संख्या बढ़ रही है तो भीड़ को छांटने के लिए पीटी एग्जामिनेशन का स्वरूप में बदलाव आती रही है। यूपीएससी में भी मैंने देखा है कि किस तरीक़ा से क्वेश्चंस एनालिसिस करके पूछे जाते हैं, स्टेटमेंट तरीके को डालते हैं। तो बीपीएससी उस प्रकार का स्टेटमेंट की संख्या बहुत कम रहता है, लेकिन 5वां विकल्प ये दिखा दिया कि कोई भी चीज़ का स्टडी आपका बारीकी ढंग से है कि नहीं है। यदि बारीकी ढंग से नहीं है तो 5वां विकल्प आपको गिरा सकता है। जैसे 1 से 2 विकल्प यदि उसका कहीं न कहीं से उत्तर के प्रश्न के अनुसार चल रहा है तो वो उत्तर आखिर ये आकर के होगा। पहले क्या होता था कि बीपीएससी इसी मामला को लेकर केस में फंस जाती थी। इससे बीपीएससी को केस से निजात भी मिल गई। 5वां विकल्प उसके सिक्योरिटी के रूप में काम कर रहा है, जो एक संरक्षण कहीं संवैधानिक दृष्टिकोण से संरक्षण मिल रहा है। दूसरा, मेंस के अध्ययन करने वाले छात्र बीपीएससी पीटी को आसानी से 5वां विकल्प को पार कर सकता है। कारण एक क्वेश्चन डालकर यह दिखाया जाता है कि आपके पास कितनी नॉलेज है, उस चैप्टर पर कितनी नॉलेज है। तो 5वां विकल्प गंभीर छात्रों के लिए है। यदि 1D की तैयारी करने वाले छात्र आते थे, वो मेंस बहुत सारे नहीं लिख पाते हैं, तो सिविल सर्विसेज के जो विद्यार्थी हैं उसको आसानी से उसको 5वां क्वेश्चन, 5वां जो विकल्प है उसको वो लगा सकता है। ये हमारे ख्याल से गंभीर छात्रों के लिए सही किया गया। रहा सवाल इंग्लिश और हिंदी मीडियम की बात में, तो आप देखिए इंग्लिश बोलने वाले की संख्या, इंग्लिश पढ़ने वाले की संख्या की तादाद हमारे भारत में वृद्धि हो रही है। दूसरी बात है कि हिंदी पढ़ने वाले की संख्या भी उसी अनुपात में भी वृद्धि हो रही है। सवाल है कि जिसने जिस प्रकार का स्टडी इंग्लिश या हिंदी माध्यम में करके जाएंगे तो वह क्वालिफाई कर सकते हैं। मेंस की जहाँ तक बात है, जिसमें आप लोग की पहली दफ़ा मैंने देखा है कि इंजीनियर की तादाद ज़्यादा बढ़ा है 64th एग्जामिनेशन में। इससे पहले 45th में मैंने देखा था कि 1 से 10 में 7 इंजीनियर आए थे, जिसमें वो टॉप लिस्ट में थे, और डीएसपी में लगभग 5 आ गए थे। 2 प्रशासन में इंजीनियर 1 to 10 में आए थे। उसके बाद 64th में देखने को मिला। यदि वो अपनी सब्जेक्ट को सही ढंग से सिलेबस के उस नेचर के हिसाब से पढ़ाई करते हैं तो हमारे विश्वास से कोई भी सब्जेक्ट से क्वालिफाई कर सकते हैं। आप कभी देखिए कि कभी ज्योग्राफी टॉप किया, कभी पॉलिटिकल साइंस टॉप किया, कभी पब्लिक एड टॉप किया,
तो यदि विषय को सही ढंग से अध्ययन करेगा तो इस सब्जेक्ट की बात ऐसा नहीं है, माध्यम की बात ऐसा नहीं है, लेकिन सवाल है आप जिस किसी माध्यम में अध्ययन करते हैं ऑथेंटिक किताबों से अध्ययन करें। गाइड से हमारी सफलता नहीं मिल सकती है। एनसीईआरटी पढ़ने का मुझे एक तरीका बताता है। ठीक उसी प्रकार से यदि मेंस में बीपीएससी की ओर देखें, पीटी एग्जामिनेशन यह बताता है कि आप इस कमीशन के काबिल हैं कि नहीं। मेंस ज्ञान को बताता है और इंटरव्यू में आपकी पूरी पर्सनैलिटी को देखती है। जैसे कभी आपने देखा होगा बीपीएससी का कुछ सदस्य हमारे यूपीएससी से भी कुछ 2 दिवसीय कार्यशाला में गए थे, तो लगता है कि इंटरव्यू में भी कुछ पैटर्न पर बदलाव आएगी और ये आना चाहिए कि एक पर्सनैलिटी का टेस्ट के लिए कुछ समय देना चाहिए। यदि आप 15 क्वेश्चन किसी भी विद्यार्थी से किसी रूप में पूछ लिया, इससे पर्सनैलिटी टेस्ट नहीं हो सकता है। यदि उसके विभिन्न एंगल से हम यदि उसको टच करते हैं तो यह हमें दिखाई पड़ता है कि यह ब्यूरोक्रेट के काबिल है कि नहीं। तो सारे क्षेत्रों में बदलाव आएगी। मेंस लिखने में 64th एग्जामिनेशन में जो बदलाव आई थी, वो बदलाव को 65th में भी जो अपनाए छात्र वो क्वालिफाई किए, वो इंटरव्यू भी दिए हैं और यही बात 66 में भी आया है। यदि किसी क्वेश्चंस में डायग्राम बना करके दिखाएं या एनालिसिस करके दिखाते हैं तो हिंदी और इंग्लिश को आसानी से आप क्वालिफाई कर सकते हैं। लेकिन सर एक स्केलिंग का भी बात आता है। अगर आप इंजीनियरिंग के कैंडिडेट हैं, एक जैसे 1 to टॉप इस बार इंजीनियर हुए हैं, अगर स्केलिंग नहीं किया जाएगा तो क्या लगता है पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी वाले 300 में 270-80 नंबर ला सकते हैं जैसा कि इंजीनियर के द्वारा लाया गया है? स्केलिंग कितना जरूरी है बीपीएससी में? देखिए, यह चीज़ आपके लिए बहुत काफ़ी अच्छा प्रश्न है और ये उचित भी है कि सभी यदि आप सब्जेक्ट को रखें तो सभी विषयों की प्रधानता को रखना होगा और यदि यह चीज़ होता है तो हमारे ख्याल से बेहतर होगा। इससे मानविकी पेपर वाले की संख्या भी बढ़ सकती है और जिस प्रकार से इंजीनियर जिस तरीक़ा से वो आ रहे हैं तो उससे उनकी भी संख्या कम नहीं होगी और मानविकी पेपर की संख्या भी बरकरार रहेगी। ये चीज़ एक बीपीएससी पर एक आरोप है, इस पर विचार करना चाहिए। तो सर आगे है कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के द्वारा अभी ये नोटिस जारी किया गया बीपीएससी को 64वीं को लेकर सिर्फ कि वेटिंग लिस्ट जारी किया गया। 3 साल परीक्षा में लगता है बीपीएससी के, 2 से 3 साल लग जाता है, सीटें भी खाली रह जाती हैं और जिसका अंतिम अटेम्प्ट होता है उनका चयन भी नहीं हो पाता है वेटिंग लिस्ट न जारी करने के चलते। कितना ज़रूरी है वेटिंग लिस्ट जारी करना हर एक परीक्षाओं में? देखिए, यह भी एक बीपीएससी के सामने एक सवाल शुरू से ही खड़ा रहा, लेकिन बीपीएससी में अब यह एक गंभीर सवाल इसलिए खड़ा हो गया कि बीपीएससी लगातार परीक्षा ले रही है, कंबाइंड एग्जामिनेशन को भी कंडक्ट करते हुए आगे बढ़ रही है, जो कि 48वीं से 52वीं एग्जामिनेशन तक में वो कंबाइंड वहाँ से शुरुआत की, सेशन को टाइम पर लाने के लिए। बीपीएससी को उस समय में एक अपने आप से डिफेंस करना चाहिए था, जिससे कि यह आरोप आता नहीं जो आज पिछड़ा वर्ग आयोग को देना पड़ा है कि यदि आप वेटिंग का दे देते हैं तो हो सकता है कि वो लड़का अगला बार फिर अपियर नहीं। एक लड़का यदि एक बार निकल गया तो वही लड़का जैसे 60-62 में कुछ छात्र उत्तीर्ण हो गए, 63 भी उत्तीर्ण हो गए, तो वो छात्र फिर 64 में भी उत्तीर्ण हो गए। तो सवाल इस बात का उठता है एक ही छात्र लगातार उस सीट को रोक रहा है, वेटिंग होना चाहिए। लेकिन सवाल है संवैधानिक मुद्दा का। 320 आर्टिकल 320 के तहत एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है बीपीएससी और 3 चरणों में बीपीएससी एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का राइट है। 323 के तहत ये अपना रिपोर्ट राज्यपाल के पास में भेजते हैं कि कितना लड़के को हमने सेलेक्ट किया, किस किस विभाग में किया, उसके साथ वो भेजते हैं। यदि इसमें पिछड़ा वर्ग ने आयोग ऐसा रिपोर्ट दिया है, एक संवैधानिक संस्था है पिछड़ा वर्ग आयोग भी, इस व्यवस्था को स्वीकार करना बीपीएससी के ऊपर निर्भर करता है कि 323 के भीतर में क्या मैं इसे वेटिंग में भी लेकर के राज्यपाल के पास रिपोर्ट भेजूं। एक संवैधानिक प्रक्रिया है, इस पर बीपीएससी को चिंतन और मनन करना चाहिए और साथ ही इस संवैधानिक व्यवस्था होने के कारण जो यह हमारी कार्यपालिका जो हमारी कैबिनेट के रूप में काम करते हैं, इस पर मुख्यमंत्री को भी इस पर विचार करना चाहिए ताकि उनके सजेशन से भी कुछ काम हो सकता है। यह चीज़ यदि वो राज्यपाल के पास भेजेंगे तो निश्चित रूप से इस पर विचारणीय प्रश्न है, इसको सोल्यूशन किया जा सकता है। सर एक और अंतिम प्रश्न में जाऊंगा सर, उसमें है कि क्या कट ऑफ जो है 108 जिस तरह 66 में गया, अब ऐसा पैटर्न बन रहा है कि 105 प्लस कट ऑफ रहेगा और दूसरा इसी में है सर कि लगभग 90 दिन बचा हुआ है पीटी परीक्षा में, क्या करना चाहिए कैंडिडेट को? देखिए, सबसे पहली बात हम ये कहना चाहेंगे कि इस बार भी कट ऑफ अच्छा ही रहेगा, चूँकि 100 प्लस में ही रहेगा। क्योंकि जब बीपीएससी के भीतर देखा जाए तो हमारे बाहर से भी विद्यार्थी आजकल आ रहे हैं
तो यह कंपटीशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जिनका यूपीएससी में स्थान नहीं मिला वो आखिर बिहार को भी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि बिहार में भी अब सिविल एसडीओ बनाया जा रहा है, डीएसपी तो हैं ही, तो ये बहुत सारी पोस्ट की चार्मिंग यहाँ पर बढ़ गई है। तो कोई भी सेवाएँ हैं तो सेवा की महत्व ही बढ़ गया है। तो जो भी छात्र ऐसे क्षेत्र में तैयारी कर रहे हैं तो वो चाहते हैं कहीं ना कहीं पब्लिक सर्विस में हमें मौका मिले। तो बिहार में स्वाभाविक है छात्रों की तादाद बढ़ती चली जा रही है, तो यहाँ कट ऑफ पॉइंट फिर बढ़ेगा। उसके लिए हम यह कहना चाहेंगे कि कुछ जो महत्वपूर्ण ऑथेंटिक चीज़ है जिसको आप इस प्रकार से स्टडी करें, जैसे हिस्ट्री लीडिंग पेपर होता है, तो हिस्ट्री में एंशिएंट, मेडिवल और मॉडर्न को देखा जाए, जितना सिलेबस क्वेश्चन पूछता है, कभी इसी में किसी क्वेश्चन की तादाद बढ़ जाती है, किसी की संख्या कम हो जाती है। तो हिस्ट्री आपका चैप्टर वाइज स्टडी चाहिए। बशर्ते हिस्ट्री पढ़ने के लिए मैं ये कहना चाहूँगा कि उस काल में जाकर आप अपने आप को समझिए कि मैं उस काल में हूँ। शासक है तो शासक की भूमिका में आकर के आप उसी को स्टडी करें तो उसके वैज्ञानिक पहलू का अध्ययन मिल जाता है। हिस्ट्री को सिर्फ पास्ट में गुजरा हुआ समय मत देखें, उसको वैज्ञानिक तरीका से अध्ययन होना चाहिए, नंबर 1। दूसरा, इकोनॉमी में बिहार इकोनॉमी सर्वे है, उस आंकड़े से लगभग 12 से 13 क्वेश्चन बीपीएससी के पूछा जाना रहा है। यदि उस आंकड़े को सही ढंग से आप अध्ययन कर लेते हैं तो वो क्वेश्चन आ जाती है। जिस आंकड़े में विद्यार्थी को लगता है कि किसी भी गाइड से आंकड़े अलग हो जाते हैं, क्योंकि वो बिहार सरकार के आंकड़े हैं, वो आंकड़े ऑथेंटिक होगा, उसी पर अंततः निर्णय भी मानी जाती है। इंडियन पॉलिटी चैप्टर वाइज स्टडी चाहिए, उसमें ऐसा होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस, क्योंकि कल आप संविधान की रक्षा करने जा रहे हैं, तो वहीं से आपका जानकारी होना चाहिए कि संविधान का नेचर क्या है, संविधान की विशेषताएं क्या है, संविधान में किस प्रकार से प्रोविजन लागू होता है, इसकी क्या पावर ऑफ राइट है। आर्टिकल के साथ उसके कॉन्सेप्ट को भी अध्ययन करना होगा, जहां से आप 15 क्वेश्चन तक आसानी से बना सकते हैं। हिस्ट्री है तो 30 क्वेश्चन बना सकते हैं, इकोनॉमिक्स है तो 15 से 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसको आप बना सकते हैं। ज्योग्राफी है तो ज्योग्राफी को मानचित्र आधारित अध्ययन होनी चाहिए, जैसे थ्योरी भी चाहिए उसका, तो उसका अप्लाइड भाग का भी ज्योग्राफी का अध्ययन चाहिए। उसके लिए ऑथेंटिक किताब बाजार में उपलब्ध है, जिसको आप पढ़ें, गाइड ना पढ़ें। गाइड से सफलता नहीं मिल सकती है, बशर्ते गाइड से क्वेश्चन सेट नहीं होता है। कोई भी एक्सपर्ट कमीशन का किताब से ही सेट करता है। यदि एक चैप्टर मैंने ढंग से पढ़ा है, ऑलरेडी वो चैप्टर से क्वेश्चन आएगा, इसलिए गाइड से यदि पढ़ने के बाद हजार क्वेश्चन बना लेते तो सफलता का राज नहीं है। मैथमेटिक्स है तो 10 क्वेश्चन आता ही है, करेंट है तो 15 से 20 क्वेश्चन आता है। तो एक साल की करेंट एग्जामिनेशन जब हो रही है, 12 दिसंबर को डेट रखा गया है, 12 दिसंबर से, यानी आप बैक कर लीजिए 2020 से दिसंबर से लेकर के करंट तक पहुंच जाइएगा। जब से एग्जामिनेशन की बात आती है तो करंट की क्वेश्चन आ जाएगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में बायोलॉजी से क्वेश्चन की संख्या ज़्यादा रहता है, फिजिक्स और केमिस्ट्री में अप्लाइड से पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से आसपास की पर्यावरणीय जो घटनाएं होती हैं उस घटना से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आते हैं। तो जिस क्वेश्चंस को आप पढ़ते हैं, जिस मैटर को पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद आप थोड़ा एनालिसिस करने का तरीका को थोड़ा सा बल दीजिएगा। 1 घंटा पढ़े तो 10 मिनट एनालिसिस होनी चाहिए। प्रैक्टिस सेट बनेंगे तो निश्चित रूप से 100 को पार कर जाएंगे। मेरा ये कहने का मतलब है स्कोरिंग पेपर का गंभीर तरीके से चैप्टर वाइज अध्ययन हो तो लड़के आसानी से 100 को पार कर सकते हैं। तो स्कोरिंग पेपर का जो है वो चैप्टर वाइज अध्ययन हो। तो अमरजीत झा सर ने बताया कि कैसे आपको पीटी का एग्ज़ाम का तैयारी करना है, इसके साथ साथ मेंस के बारे में भी बताया, और जो वेटिंग लिस्ट है उसके बारे में भी इनका पक्ष है कि वेटिंग लिस्ट जारी करना चाहिए, लेकिन आयोग की मर्जी पर है कि वो करेगा या नहीं करेगा। हालांकि राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग में ये कहा गया बीपीएससी के द्वारा कि जो भी आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा। तो कैसा लगा आपको वीडियो, अपने कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।